तो जी मित्रों, अभी रेडी होके हम लोग जा रहे हैं बाहर को। दक्ष की बुआ के वहाँ वहाँ एक फंक्शन है शादी का। शादी एमपी में हो रही है। दक्ष की बुआ की पौनी की बेटी की तो शादी एमपी में है, बट हम लोग जो है ना यहाँ से जा रहे हैं। एक फंक्शन उन लोगों ने यहाँ रखा है, छोटा सा क्या, काफ़ी सही सा। तो मैं रेडी हो गई हूँ अपना पिंक एंड ऑफ वाइट सूट एंड ब्लैक स्वेटर पहन के, और बहुत जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ। दक्ष बाहर पहुँच गया है तो मैं भी फटाफट से निकलती हूँ और आप लोगों से वहीं मिलते हैं। बट उससे पहले हमको जो है ना मार्केट भी जाना है। हमारा एक छोटा सा काम है, सारी चीज़ें रखी या नहीं रखी ये मैं देख रही हूँ। सब कुछ हमने रख लिया है। और आज मैंने पहनी अपनी न्यू वॉच, तो आप लोगों को दिखाती हूँ फ़ोन का कैमरे का एंगल। ये रही न्यू वॉच पहन के, और मैं चलती हूँ बाहर की तरफ को। आप लोगों को मिलते हैं बाहर। तो जी रेडी होके हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे एक मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि मुझे कब से एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना था अपने लिए। आईफोन में स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है, उसकी बैटरी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है और एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना ज़रूरी होता है। कभी हम शोज़ वगैरह में जाते हैं तो एक फ़ोन से हम व्लॉगिंग कर सकते हैं, दूसरे फ़ोन से हम लाइव भी आ सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन बहुत टाइम से लेना था, तो मैंने एक सैमसंग का फ़ोन लिया है, सैमसंग S24। जो लोग इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं वो लोग मुझे बताए ना कि ये वाला फ़ोन कैसा है। मुझे इसकी क्वालिटी वगैरह, मतलब मैंने इसके रिव्यू वगैरह चेक करे, सारी डिटेल्स पता करी, तो मुझे ना ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। तो दक्ष के हाथों मैंने अनबॉक्सिंग कराया तो इससे निकल नहीं रहा था, फिर जो शॉपकीपर थे उन्होंने ही निकाल के दिया। तो बड़ा प्यारा ब्लैक कलर का मैंने लिया। एक्चुअली ब्लैक दिख रहा है बट ये ना ग्रीन या ग्रे ऐसी मिक्स टाइप का है, बट दूर से ना ब्लैक ही दिखता है। तो दक्ष से फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा था। मैंने बोला जोर से दबा बटन ज़रा सा, फिर जाके ऑन होगा। और साइड में इसकी जैकेट भी पड़ी है। और सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। हमें तो यहाँ से दक्ष की बुआ के घर जाना था, लेकिन हमने क्या किया ना कि यहाँ से अपना फ़ोन लिया, बिल बनवाया, उसके बाद मैं तो चली गई घर, क्योंकि जो मैंने स्वेटर पहनी थी ना उससे मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा। तो मैं तो घर आके अपना कोट पहन के उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे दक्ष की बुआ के घर में। दक्ष की बुआ की पौनी की बेटी की शादी का फंक्शन था। शादी उनकी एमपी में है, बट यहाँ पर एक डिनर पार्टी उन्होंने कर रखी थी। और दक्ष अपने न्यू शूज़ जो है ना फ्लॉन्ट कर रहा था कि मैंने न्यू शूज़ पहने, और आप लोगों ने दिखाया नहीं। तो मैंने इसको मना किया था भी मत पहन, पार्टी में गंदे हो जाते हैं, कहीं और पहनना, बट इसने ज़िद करके यहाँ पर ही पहन लिया था। और यहाँ पर देखो अभी बना दी है दक्ष की बुआ ने हमारे लिए चाय, और आज इन्होंने भी पहन रखी है साड़ी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने बाद में इनसे बोला कि अपनी साड़ी चेंज कर लो। तो ये देखो पहाड़ी तरीका है बिल्कुल चाय छानने का, पहाड़ी वाले मग है हमारे चाय पीने के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब इतना ठंडा हो रहा था ना कि उस टाइम पर चाय मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ पकौड़ियाँ आई थी जो हमने सपा चट कर दी है। उसके बाद हमने दोबारा से अपने लिए जो है ना पकौड़ी मंगा ली थी चाय के साथ खाने के लिए। चाय यहाँ पर बन के रेडी थी, फिर हम लोग अंदर चले गए थे। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, दोनों का इनका घर ना एक साथ चिपका हुआ है इसीलिए। तो जो उनके वहाँ आ रहे थे वो इनके यहाँ भी आ रहे थे। तो यहाँ पर देखो दक्ष, मैं, मोनू, हम लोग साथ में बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे थे और पकौड़ी खा रहे थे। सब जने रेडी थे। और देखो मैंने ये वाला कोट जो है ना ये पहन लिया था घर जाके, इससे मुझे सही लग रहा था। उस स्वेटर से तो मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। उसके बाद जो है चाय वाय पी के हम लोग आ गए थे बाहर को। और यहाँ पर खड़े होकर मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही हूँ। देखो ये वाला दक्ष की बुआ का घर है, और जो उस तरफ घर है वो दक्ष की बुआ की पौनी का घर है। तो दोनों घर साथ में चिपके हुए हैं, सामने ही टेंट लगा हुआ है। तो हम लोग ना बाहर से खाना लेके ना अंदर आ गए थे, और अंदर आके आराम से बैठ के दक्ष ने और मैंने दोनों ने खाना खा लिया था। मैंने तो खा लिया था, रायता भी था यहाँ पर, और दक्ष अभी आराम से बैठ के खा रहा था। उसके बाद बारी थी स्वीट डिश की, और एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ था वो भी अपना खाना खा रहा था। फिर हम लोग लेके आ गए थे गुलाब जामुन, और यहाँ पर मैंने खाए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दक्ष मेरी वीडियो बना रहा था और दिखा रहा था कि मम्मी कितना ज़्यादा खा रही है, बट मैंने ज़्यादा नहीं खाया। मैंने खाना तो कम खाया, लेकिन मैंने गुलाब जामुन 2 खाए थे, और इसके बाद भी ना मेरा और खाने का मन कर रहा था। और पीछे बच्चे देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया दक्ष के प्लेट में से भी गुलाब जामुन, बट मैं सच बता रही हूँ मैंने खाया नहीं, क्योंकि ना अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल भी करना होता है, वरना बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी मैं। यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर दक्ष के मिल गए थे उसको, जो फोटो खिंचा रहे थे उसके साथ। अभी ना मैं आप लोगों को यहाँ पर डांस दिखाती हूँ। सब लोगों ने यहाँ पर एक से एक बढ़ के डांस किया। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, इनके फैमिली के मेम्बर्स हैं। एक दुल्हन की मम्मी है ये जो पिंक साड़ी में है, और एक दुल्हन की चाची है जो यहाँ पर डांस कर रही है। और जो पीछे रेड कलर की साड़ी में खड़ी है प्रिया, उसी की शादी है, वही दुल्हन है जिसकी शादी का ये फंक्शन यहाँ पर चल रहा है। तो पहाड़ी गानों की ना बात ही अलग होती है, पहाड़ी गानों की, पहाड़ी लोगों की, और पहाड़ी डांस की। मतलब जिस कल्चर से हम लोग होते हैं ना, तो हमें वो कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और देखो प्रिया भी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे ना इसकी साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उसके बाद ना अभी मैं आप लोगों को इसका डांस भी दिखाऊंगी कि इसने कैसा डांस किया था। तो यहाँ पर अभी आंटी डांस कर रही है जिनकी बेटी की शादी है, मतलब ये भी मेरी दीदी लगी, मैं इनको दीदी ही बोलती हूँ। तो बोल रही थी सबसे कि मुझे ना डांस करना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर अभी दुल्हन
दुल्हन की बारी थी तो उसने देखो ऐसे डांस किया। ये लोग ना अभी-अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो उन लोगों को यहाँ का हल्द्वानी का जो मतलब यहाँ किस तरीके से कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं वो इन लोगों को ऐसे इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया था। मुझे तो प्रिया की साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और इतना खुल के इसने डांस किया ना, बस ऐसे ही डांस करना चाहिए हमेशा अगर करना है तो। मतलब बिल्कुल खुल के भूल जाओ तुम्हारी शादी है या क्या है, जो भी चीज़ है जैसे तुम्हें आता है उस तरीके से करो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका डांस पसंद आया। आप लोगों को दुल्हन का डांस, दुल्हन की माता जी का डांस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे अभी रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मेरे दक्ष की बारी भी आएगी डांस करने की। तो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर औरतें और लेडीज सारी लड़कियाँ जो है इनका डांस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद बच्चों की बारी आती है। दक्ष ने डांस किया था, अंशु ने डांस किया था और भी 2-4 लड़के थे जिन्होंने डांस किया था। तो अभी बस दुल्हन का डांस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आप लोग ज़रा पहले गेस करना कि ये कौन से गाने में डांस कर रही है और मुझे बताना, मैं बताऊंगी आपका गेस सही है नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब दक्ष, अंशु और 2-4 लड़के और हैं, सब मिलके आ गए थे डांस करने के लिए। तो आप लोग भी इनका डांस देखो ज़रा। तो देखा गाना भी इसने ना अपने पापा का ही लगाया और अपने ही गाने लगा के डांस कर रहा था। डांस करके खाना पीना हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। उसके बाद रात को हम लोग ना अपना सीधे घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। करीबन 9:30 बजे हम लोग घर आ गए थे। फंक्शन तो बहुत देर तक चलता, बट हमारा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर था तो हमने टाइम से निकलना ही सही समझा था। इसके बाद सब लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे डांस करने के लिए, लेकिन दक्ष की बुआ ने डांस नहीं करा। ये हमारे जाने के बाद करा होगा तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग इनके साथ मिलकर इस गाने में डांस करने लगे थे, जितने भी रिलेटिव थे, जितनी भी लेडीज़ थी और बच्चे थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, बाय।